हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रतियोगी परीक्षाओं में स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि अलग-अलग शाखाओं से होते हैं। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इसके बाद विश्व विज्ञान, विश्व भूगोल, विज्ञान की अलग-अलग शाखाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इनको मिला करके कवर करेंगे और साथ ही साथ ये वन लाइनर्स में होंगे। ये ध्यान रखिएगा, आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकें जीके की, और इस तरह के आप प्रैक्टिस जो सेट है इसको हमेशा करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया? 1896। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था? कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। वेद समाज की स्थापना किसने किया था? वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू ने किया था। वेद समाज की स्थापना कब किया गया था? तो वेद समाज की स्थापना 1871 में किया गया था। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता 25 सितंबर 1932 को हुआ था। उड डिस्पैच किसके सुधारों से संबंधित है? तो उड डिस्पैच शिक्षा में सुधारों से संबंधित है। उड डिस्पैच किसके द्वारा लागू किया गया था? उड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। उड डिस्पैच कब लागू किया गया था? उड डिस्पैच 1854 में लागू किया गया था, 1854। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है। बाजरा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? बाजरा उत्पादन में भारत का राजस्थान सबसे ज्यादा अग्रणी राज्य है। भारत में राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन होता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितनी होती है? प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला 3 होती है। कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया था। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किया था। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। संघीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? लोकसभा में। एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग पवन की वेग को मापने में किया जाता है। मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? मानव के हृदय में 4 वाल्व होते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है।
वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहां पर घटित होती हैं? मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। कैंसर का उपचार के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप होता है? कोबाल्ट 60। पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक का परत कौन सा है? वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के सबसे नजदीक है? तो क्षोभ मंडल। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक है। फ्रेंड्स, आप इसको अपने रिवीजन के लिए उपयोग कर सकते हैं। पढ़ने के बाद अगर आपको रिवीजन करने का मन करे तो इस वीडियो को आप खोल करके रिवाइज कर सकते हैं। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। रक्त का रंग रक्त लाल रंग का क्यों दिखता है? रक्त लाल रंग का हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला का नाम क्या था? सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला का नाम कल्पना चावला था। चार मीनार हैदराबाद को किसने बनवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। प्रथम रेलवे लाइन किसके कार्यकाल में बिछाई गई थी? तो प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई थी। प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बिछाई गई थी। प्रथम रेलवे लाइन किसके मध्य बिछाई गई थी? प्रथम रेलवे लाइन बंबई से लेकर ठाणे के बीच बिछाई गई थी। एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। एक कास्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? एकास्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। पूरे शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त होता है? पूरे शरीर का के द्रव्यमान का 60% रक्त होता है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? प्रकाश वर्ष दूरी मापने का मात्रक है। नौसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? नौसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कोचीन में है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार भारत के किस निधि पर है? राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार संचित निधि पर है। 80 के तहत राज्यसभा का गठन कब हुआ था? अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन 3 अगस्त 1952 को हुआ था। किसे काला सीसा भी कहा जाता है? ग्रेफाइट को काला सीसा भी कहा जाता है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक था। UNIVAC। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग से आंत प्रभावित होती है। मानव शरीर में आंत प्रभावित होती है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। बातें कम काम ज्यादा किसका नारा था?
संजय गांधी। मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस का मनीला एक देश है फिलीपींस। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अभी योजना आयोग का नाम बदल गया है, इसको हम नीति आयोग कहते हैं। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। रेड क्रॉस के संस्थापक का नाम क्या है? रेड क्रॉस के संस्थापक का नाम हेनरी ड्यूनांट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। गोबर गैस संयंत्र से क्या उत्पन्न होता है? गोबर गैस संयंत्र से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। वंदे मातरम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रकाशित हुआ? वंदे मातरम सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा प्रकाशित हुआ। वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो ये पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ, इस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। 1857, ये गलत हो गया फ्रेंड्स, 57 होना चाहिए, ये 57, 1857, 67 नहीं 57 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार में इसका नेतृत्व किया था कुंवर सिंह जी ने। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? वेदांगों की कुल संख्या 6 है। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होती है। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को सतलज और ब्यास, इन दोनों नदियों से पानी मिलता है। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। भारतीय संघ का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है? किसके प्रति? तो ये लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। शहद का मुख्य अवयव क्या होता है? शहद का मुख्य अवयव फ्रुक्टोज होता है। नाथुला माउंटेन पास किस राज्य में है? नाथुला माउंटेन पास या दर्रा सिक्किम में है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्र यकृत को कहा जाता है, लीवर। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या नाम है?
भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू हुआ था 1951 में। नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहती हैं? तो ये दो नदियां ही हैं, दो, एक और है माही। नर्मदा, ताप्ती और माही ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, बाकी सभी बे ऑफ बंगाल या पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप का नाम क्या है? पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।